जेल को तोड़कर तो भाग निकला था। सोचा था कि मैं बच जाऊंगा। महामंत्री खड़क सिंह, भगवान के लिए मुझे जाने दो, भगवान के लिए मुझे जाने दो। भगवान के लिए तेरे को जाने हम तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ससुरा के तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन किया है। तेरी कैसी जुर्रत हुई रे, जो कि तू जेल की सलाखों को तोड़कर भाग निकला। साला क्यों मार खा रहा है? तारा जेल तोड़ के भक्तों को हरामखोर, तेरे शक्ल से हमरा के नफरत हो गई है। हम साले तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा रे, जिंदा नहीं छोड़ेगा। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना मंत्री महाराज। इसके चक्कर में नहीं पड़ना साहब, जो करना कर डालो। अच्छी नहीं लगती सोने। मरने के लिए तैयार हो जा। रामबली उठा उठा मरी स्टार्ट गन साला। चल मरने के लिए तैयार हो जा। देशद्रोही हम साले तारा के जिंदा नहीं छोड़ेगा। साला बवाल करता है, हो गई ससुर के जिंदगी झंड। रामबली इसीलिए अपन कहावत में कहता है रे कि कलयुग का वास हो और सत्य का
यही है बताना तुम्हें, मैं सगा बाप तेरा नहीं हूँ मगर। पिताजी आप क्या कर रहे हैं? मैं सगा बाप तेरा नहीं हूँ मगर, पाल कर दिया हूँ बताना तुम्हें, मैं सगा बाप तो इतना मैं जानता हूँ कि तुम दो भ्रात हो। तेरी माता सगी जिंदा संसार में, मर गए जब से बेटा तुम्हारे पिता, राज्य पर मंत्री का तब से अधिकार है। पिताजी ये आप क्या कर रहे हैं? क्या आप मेरे सगे बाप नहीं हैं? नहीं बेटा, और मैं दो भाई हूँ। मैंने तो तुम्हें पाल कर सयाना किया है। बापू ऐसा मत कहो। मेरे लाल, मैं इतना जानता हूँ कि तुम इस संसार में दो भाई हो, मैं दो भाई हूँ। और तेरी माँ भी इस संसार में जीवित है मेरे लाल। क्या कहा? मेरी माँ इस संसार में जिंदा है? बेटा, और इतना याद रखना, जो तेरी दाहिनी भुजा में चक्र का निशान बना हुआ है, तेरे दूसरे भाई के भी भुजा में चक्र का निशान बना हुआ है। लेकिन मेरे बापू, मेरा भाई कहाँ है वो? ये सब कुछ मैं नहीं जानता मेरे लाल। मेरे आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा था। नहीं बापू, ये आप क्या कर रहे हैं? बेटा मोहन, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं बापू, बेटा मोहन, बापू या भगवान, मैंने मैं जिंदगी में माँ का प्यार तो पाया नहीं। एक बापू थे और ये भी बाजार में मुझे छोड़कर चले गए। बापू अब मैं किसके सहारे रहूंगा? कहाँ रहूंगा अकेले? बापू, आपने मुझको ये नहीं बताया कि मैं अकेले कैसे रहूंगा। नहीं लगे मोर ठिकनवा तमनवा बहिना, नहीं लगे। नहीं लगे मोर ठिकनवा तमनवा बहिना। कोई हमारा नहीं सहारा, किसके द्वारे जाऊं?
रामबली भाई, ले चलो मेरे बापू का कफन दफन किया जाए। अरे ओ मंत्री, देखा ना, देखा साहब हमरे ठकुन्नेत का कमाल। आपका आ, मजा आ गया साहब। आखिर में हम बन ही गए ना ऐसे रियासत कंचन नगर के बेताल बादशाह। हो गए उसी कंचन नगर के हम लेकिन साहब आपका तो ठीक है, लेकिन यहाँ का जो है कपड़ा छोटा है। मंत्री जी तुम घबराओ नहीं, हम दूसरा शाही पोशाक तुम्हारे वास्ते मंगवा देंगे। क्या पेशाब? चल साले, दूसरा ये दूसरा कपड़ा दिला दूंगा। साहब मंगा देना, नहीं लोग कहेंगे साला ये मंगनी का कपड़ा पहने है क्या बना है मंत्री। मंत्री जी साहब अभी से रियासत कंचन नगर में हमारी हुकूमत होगी और मेरे नाम की शोहरत होगी। अगर किसी ने मेरी मर्यादा का उल्लंघन करने की जरूरत किया उसे तो मंत्री हम तोहरा के हुक्म देता है कि उस ससुरे को जिंदा जमीन में दफन कर देना। हम किसी का नहीं खाना, जो कुछ होगा उसे महाराज खड़क सिंह जानते हैं महाराज। मंत्री जी आपके रहते हुए भला हमको क्या होगा? जहाँ आप है ये रियाया क्या, रियाया जरा सा भी उंगली उठाएगा ना। मंत्री जी ऐसे रियासत कंचन पर में जेकर बहू बेटी तोहरा के पसंद आए ओकर साथ अक्सर तुम रात बिता लेना। अगर कोई दखल अंदाजी करे तो साले को मौत के घाट उतार देना। ये हमारा हुक्म है। आपने कहा हमने समझ गया। जो मेरी इच्छा होगी हम कर लेंगे। मंत्री जी मेरे वास्ते बिस्तर लगाओ, इस वक्त हम थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर कल सुबह होते ही हम रियासत की तरफ टहलने चलेंगे। सिंहासन पर हम विराजमान होकर आराम करेंगे। अच्छी बात है साहब, आप चिंता न करो।
अचानक आप आराम करते करते अगर आपको हुआ क्या महाराज? आपने बे 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 वो स्वप्न देखा क्या साहब? मंत्री जी, जी अरे क्या हुआ? अफसोस की बात है, कुछ मत पूछो। नहीं आपको बताना पड़ेगा साहब। मेरे को बहुत डर लग रहा है। अरे आपको डर रहा है? हम तो नहीं मंत्री, कुछ मत पूछ। महाराज महाराज आखिर बताओगे नहीं तो हम जानेंगे कैसे? अरे मंत्री के नाते मैं आपसे पूछ रहा कि बात क्या हुआ था? पिताजी प्रणाम पिताजी। क्या भगवान, ना जाने क्या बात है कि मेरे पिताजी जब भी मैं इनके पास आती थी मेरे पिताजी हर वक्त मुस्कुराते थे, लेकिन आज ना जाने क्या बात है, इनके चेहरे पर इतनी बड़ी उदासी है। सोच रहे हैं रामबली, मैं भी परेशान हूँ, परेशान हूँ। अगर बात क्या है जो घबराओ नहीं, मैं पिताजी की उदासी का कारण जरूर जानूंगी। आप पूछिएगा, आप जरूर पूछिएगा, लेकिन पूछिएगा। पिताजी महाराज और पिताजी बात है कैसी, क्यों उदास बैठे हो? आखिर बात क्या है कि आप इतना उदास बैठे हैं और अभी रात काफी है, अभी रात काफी है और सो भी नहीं रहे आप। बाबूजी, जब भी मैं आपके पास आती थी क्या बताऊं, हर वक्त मुस्कुराते रहते थे। इस वक्त हमरा से कुछ नहीं कहा जाता बेटी, और आपसे बताने में मेरे को बहुत डर लग रहा है। बाबूजी, मत पूछ बेटी, मत पूछ। डरने की क्या बात है, बेफिक्र होकर कहिए आप कहना क्या चाहते हैं। बेटी, अगर तू जिद करती है तो मेरे को बताना ही पड़ेगा, बताइए ना। क्योंकि तेरे सिवा
इस दुनिया में मेरा है ही कौन। तो सुनो बेटी मनसा, हाँ पिताजी। मैं बता रहा हूं कि सिंहासन पर मायूस होकर सर झुकाकर क्यों बैठे। जल्दी से बताइए क्या बात है। अरे बताऊं कि बताऊं क्या तुम्हें बेटी कि क्यों मैं उदास बैठा हूं। कि बताऊं क्या तुम्हें बेटी कि क्यों मैं उदास बैठा हूँ। और भयंकर बेटी मनसा, और भयंकर ख्वाब देखा है किसी से निराश मैं। और भयंकर ख्वाब देखा हूँ इसी से निराश मैं। कि कलेजा, कलेजा। हाँ बेटी मनसा, कि कलेजा कांप जाता है। ये कैसी बातें आप कर रहे हैं। और याद जब ख्वाबों की आती है, ख्वाबों की याद आती है, हाँ, कलेजा कांप जाता है। और इसी से, और इसी से बेटी मनसा लिए कमों की सांस बैठा हूँ। और इसी से बेटी मनसा लिए कमों की सांस बैठा। पिताजी, रात में आपने स्वप्न देखा, हाँ बेटी, और जब से आप स्वप्न देखे हैं तभी से आपको नींद नहीं आ रही है, बेटी और जब भी आपको उस सपने की बात याद आती है आपका कलेजा कांप जाता है। कलेजा कांप जाता है। बहुत भयंकर ख्वाब देखा है बेटी। लेकिन पिताजी, अरे पिताजी साफ बतलावो सपन क्या रात दे